क्या बात है। देवताओं को पता था कि दामाद जी को नहीं बुलाया गया है, तो को बाईपास से जाना चाहिए, बैक रोड ले लेना चाहिए। सिटी से जो बैक रोड आया है वो पहाड़ होते हुए उधर से आना चाहिए ना। नहीं, ये सारे देवता कैलाश के ऊपर से जाने लगे, क्यों शंकर भगवान को पता चले कि उनके ससुर जी ने नहीं बुलाया उनको। सती मैया ने पूछा, प्रभु ये देवता कहां जा रहे हैं? बाबा ने बताया। मां ने कहा, प्रभु मैं भी चली जाऊं? बाबा ने कहा कि उचित नहीं होगा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। न्योता जानते? न्योता, इनविटेशन, बिहार में उसको न्योता कहते हैं। शंकर जी बोले, हम लोग को न्योता नहीं दिया गया है, आपका जाना उचित नहीं होगा। सती मैया नहीं मानी। सती मैया मानती नहीं थी, एकदम नहीं मानी। तो बाबा बोले ठीक है चलो। अपने गणों को लगाकर बाबा ने विदा कर दिया है। अब सोचिए, माता जी लो जब मैके जाती है उसमें कितनी खुशी होती है। 80 साल की बूढ़ी माई हो, घुटने में दर्द हो उसके, और जहां पता चले कि कल सुबह मैके जाना है, सारा दर्द गायब। फिर जो आनंद आप सोच नहीं सकते, प्रैक्टिकल बात है। सती मैया सोची पिता के घर जाऊंगी, लेकिन आप दर्शन करिए, मैया पिताजी के घर गई। बाबा कहते हैं, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन माने, दक्ष त्रास काहू न सन माने। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली मुस्काता, जनाना कठिन जाते अवमाना, सब होते कठिन। के घर मां सती गई, और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, किसी ने भी सती मैया की ओर देखा तक नहीं। दक्ष ने सबको त्रास दिया है, अगर आ गई सती और कोई बात भी कर लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने पिता के घर में लोग देख नहीं रहे हैं हो, लेकिन हम आपसे एक निवेदन करें, पूरा जगत आपका त्याग कर सकता है, परंतु जन्म देने वाली मां कभी त्याग नहीं कर सकती है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि सती मैया की मां, उनका नाम प्रसूति था। मनु महाराज की 3 बेटी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति मैया का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ था। प्रसूति मैया ने देखा, जाकर मां ने परिक्रमा लगाया और देखा कि यज्ञ मंडप में सभी देवताओं का स्थान बना है, छोड़ मेरे पति का। जिस यज्ञ में भगवान शिव का आवाहन तक न हुआ हो, वो यज्ञ हो ही नहीं सकता। मां का पूरा शरीर क्रोध में भड़क उठा। मां तपट पड़ी। मां ने कहा, हे देवगण, मुनिगण, ऋषिगण, ध्यान से सुनिएगा। इस मंडप में बैठकर आप में से जिसने जिसने भी मेरे पति की निंदा की है, अथवा जो बैठकर कान से निंदा को श्रवण मात्र किया है, आप सबको दंड मिलेगा। न्याय कहता है कि जिस सभा में संत की, भगवान श्री हरि की और भगवान शंकर की निंदा हो रही हो, यदि तुम वहां पर हो तो उसी समय निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो।
यदि शक्ति नहीं है शरीर में तो कान बंद करके वहां से चले जाओ। मां ने कहा शंकर केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। पूरी सभा सुन ले, मैं आज के बाद इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के मां ने शरीर के दाहिने पांव के अंगूठे से योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और मां ने वहीं पर अपने आप को जला करके भस्म कर लिया। मां का पूरा शरीर योगाग्नि में दहकने लगा, हाहाकार मच गया। नारद जी ने जाकर भगवान शंकर को बोला। बाबा को आया आवेश, अपनी जटा में से एक केश निकाल कर शंकर भगवान ने धरती पर पटका। वहीं वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र को कुपित करके बाबा ने भेजा है। मालूम है आकर क्या किया वीरभद्र ने? सबसे पहले जो यज्ञ के आचार्य थे, यज्ञाचार्य, उनकी दाढ़ी नोच ली। दाढ़ी नोच ली के आप यज्ञाचार्य बने हैं। एक देवता थे, देवता, उनका नाम था पूसा। क्या नाम था? पूसा। मूसा नहीं, पूसा। क्या नाम था? पूसा। शंकर भगवान की निंदा के समय वो खिलखिला के हंस रहे थे। सही बोले, सही बोले, सही बोले। गणों ने जाकर किया है उनके मुखमंडल पर कि सब दंत मंजन हो गए उनके, जितने दांत थे सब गिर गए, कभी जीवन में हंसने लायक नहीं रहे। पांव तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा, किसी का कमर तोड़ा। दक्ष के सर को पकड़ा वीरभद्र ने, हाथ से घुमाया और सिर को धड़ से उखाड़ करके ले जाकर अग्नि कुंड में यज्ञ की पूर्णाहुति कर डाली। बी केयरफुल। यदि आप किसी को नीचा दिखाने के लिए सत्कर्म करेंगे तो सत्कर्म पूर्ण होने वाला नहीं है, विघ्न आ जाएगा। समझ रहे हैं? यज्ञ विध्वंस कर डाले बाबा के गण। बाद में भगवान शंकर को बुलाकर यज्ञ को बचाया गया। इधर सती मैया मरने से पहले राम जी से वरदान मांगती हैं। किससे मांगती हैं? हे प्रभु कृपा करिए, अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, यही वरदान चाहिए। अगले जन्म में क्यों? मां ने बोला प्रभु जो अपराध इस जन्म में हुआ है उस अपराध का प्रायश्चित करना है, और केवल अगले जन्म में नहीं, जन्म जन्म, हर जन्म में। राम जी ने कहा तथास्तु। ऋषि वरदान के कारण सती मैया का शरीर शांत हुआ और उनका अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ। एक बार आइए भाव श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती मैया के रूप में जन्म हुआ है। नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के घर में। हिमांचल जी ने कहा कि